बताइए, इजराइल ने अस्पताल पर हमला किया, 1000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई, चीथड़े उड़ गए, शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। ये तमाम बॉडी पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये सर अलग है, कान अलग है, आंख अलग है, बॉडी पार्ट्स अलग है, हाथ अलग है। लोग अपने परिवार वालों के जो लाश है, बॉडी पार्ट्स को चुन चुनकर पन्नी में, थैले में भर के तब लेके जा रहे हैं। इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सब कुछ खत्म हो गया है। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। इजराइल आतंकी ने सारी हदें पार कर दी, सारी मर्यादाओं को नांग दिया, सारे कानूनों को तोड़ दिया। पिछले कई दिनों से लगातार मैं इस मामले पर रिपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आज जिस दर्द के साथ मुझे इस रिपोर्ट को बनाना पड़ रहा है, इस दर्द को मैंने आज से पहले महसूस नहीं किया। जो बेचारे बीमार लोग, घायल लोग, जख्मी अपनी इलाज करवा रहे थे अस्पताल में, जिंदगी और मौत के बीच ऑलरेडी जंग लड़ रहे थे, इजराइल ने हमला करके उनकी सांसें भी रोक दी और तकरीबन 1000 लोगों की जानें चली गई। हम तो कहते हैं कि अब इस जंग को रोक देना चाहिए, हमास छोड़ दे, गाजा छोड़ दे। भाई आप मत लड़िए। कहने को मस्जिद अल अक्सा जो है आलम इस्लाम का मसला है, अरबों का मसला है, कहने को फिलिस्तीन दुनिया के इंसानियत का मसला है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? कहने को कहेंगे ये अरब देश के लोग, कहेंगे ये दुनिया के मुसलमान कि मस्जिद अल अक्सा हमारे नबियों की सरजमी, मस्जिद अल अक्सा का जिक्र कुरान में है, मस्जिद अल अक्सा हमारा दिल है, हमारा फेफड़ा, हमारा गुर्दा है, हमारा कलेजी है, मस्जिद अल अक्सा हमारा किबला अव्वल है। लेकिन आज जिन हालातों का सामना मजलूम फिलिस्तीनी कर रहे हैं, उन हालातों का सामना अल्लाह किसी से भी नहीं कराए। दोस्तों, मैं बस यही कहूंगा हमास से, मैं यही कहूंगा फिलिस्तीनियों से, आप छोड़ दीजिए, आप और जान की कुर्बानी मत दीजिए। आप कितना लड़ेंगे, आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि इजराइल के पीछे किन देशों का हाथ है, सुपर पावर का हाथ है, लेकिन आपके पीछे कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। और आपकी हालत देख करके अब ऐसा लगता है कि आपको भी छोड़ देना चाहिए। कितना लड़ेंगे आप, कितना सहेंगे आप? आपके खानदान वाले, आपके परिवार वाले, आपके छोटे छोटे बच्चे, आपकी माँ, आपके बाप, तमाम लोगों की हत्या कर दी जा रही है, तमाम लोग शहीद हो रहे हैं, और आप फिर भी जिद्दोजहद कर रहे हैं और आस लगाए हुए उन 57 मुल्क के लोगों से, जो लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, अय्याशियों में शुमार हैं। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे। आप किनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं? कोई आपका नहीं है सिवाय अल्लाह के। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह ही एक काफ़ी है जो आप लोगों की मदद कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है सिवाय निंदा के। जब से ये मामला हुआ है दोस्तों, जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी है, तब से लेकर आज तक मैं लगातार रिपोर्ट्स बना रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कि आज अरब ने धमकी दी है, आज ईरान ने धमकी दी, आज इराक ने धमकी दी, आज मिस्र ने धमकी दी, आज लेबनान ने धमकी दी, आज यूएई ने धमकी दी, आज टर्की ने धमकी दी, आज फलाना ने धमकी दी, आज ढिमकाने ने धमकी दी, और आज तक सिर्फ धमकी धमकी ही चल रही है। और हमारे फिलिस्तीनी भाई 70 सालों से जान गंवाते आ रहे हैं और आज तक जान गंवा रहे हैं। बताइए, इजराइल ने अस्पताल पर हमला किया, 1000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई, चीथड़े उड़ गए, शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। ये तमाम बॉडी पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये सर अलग है, कान अलग है, आंख अलग है, बॉडी पार्ट्स अलग है, हाथ अलग है। लोग अपने परिवार वालों के जो लाश है, बॉडी पार्ट्स को चुन चुनकर पन्नी में, थैले में भर के तब लेके जा रहे हैं। इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है फिलिस्तीन के मजलूम लोगों को, गाजा के मजलूम लोगों को, और जिनके आस में ये लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, उन लोगों के कान में पता नहीं क्या है। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, इस जंग को यहीं छोड़ दीजिए। हमें मालूम है कि आप हारने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है कि दुनिया में सबसे पक्के ईमान वाले मुसलमान कहीं मिलते हैं तो फिलिस्तीन के सरजमी पे मिलते हैं, हमें पता है। हम इस बात को जानते हैं, इस बात की हम तायद करते हैं और करते रहेंगे जिंदगी भर। हम आपको सलाम करते हैं और करते रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन और कितना सहेंगे आप? लेकिन और कितना मरेंगे आप? आप कितना करेंगे? मस्जिद अल अक्सा पूरे आलम इस्लाम का मसला है। हमारे नबी का दिया हुआ एक तोहफा है मस्जिद अल अक्सा, जो मस्जिद अल अक्सा पूरे आलम इस्लाम का मसला है, पूरे मुसलमानों का मसला है। लेकिन आज उस मस्जिद को बचाने की जिद्दोजहद में सिर्फ फिलिस्तीनी मजलूम अपनी जानों को गंवा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों के सरों पर से उनके माँ बाप का साया हट गया, कहीं बूढ़े माँ बाप के सर पर से उनके जवान बच्चों का साया हट गया, कहीं रोती बिलखती माओं के बच्चे
शहीद हो गए, और कितना सहेंगे आप। और आप किसी अरब वरब से कोई उम्मीद मत रखिए, हस्बुनल्लाह निमल वकील। ये अरब वरब किसी से कोई कोई उम्मीद मत रखिए। ये लोग निंदा के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली धमकी दे रहे थे इजराइल ये कर देगा तो हम वो कर देंगे, इजराइल ये कर देगा। कब करेंगे भाई? इजराइल ने उन लोगों पर हमला कर दिया जो खुद मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे थे, मरने को थे, डॉक्टर कोशिश कर रहे थे कि हम उनको बचा लें। उस अस्पताल पर हमला किया। और आप देखिए इजराइल की बेशर्मी, इजराइल कहता है कि वो हमला हम नहीं किए हैं। इजराइल इस हमले का आरोप हमास पर लगा रहा है। हमास हमला करेगा गाजा के अस्पताल पर, हमास जान लेगा गाजा के 1000 लोगों की। बताइए, इतनी बेशर्मी की सारे हदें पार है इजराइल की। इजराइल अब इस आरोप को हमास पर थोप रहा है कि नहीं, हमने नहीं हमला किया है, बिना किसी सूचना के। दोस्तों, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।